जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, अब तक आप माँ भगवती के दिव्य प्रसंग को बड़े भाव विभोर होकर के और बड़े सुंदर सुमधुर स्वभाव के साथ एकांत चित्त होकर के माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन और माला जाप और उनका अनुष्ठान के पश्चात दशांश हवन के पश्चात पूर्णाहुति आरती किस प्रकार की जाती है। आपने बहुत ही सुंदर सुमधुर भाव निर्मल भाव से माँ भगवती के 9वें भाग तक आपने श्रवण पान किया है। अब आगे आपको हमारे 10वें वीडियो यानी 10वें भाग पर आपको माँ भगवती का संपूर्ण पूजन के पश्चात क्षमा याचना क्षमा प्रार्थना किस प्रकार की जाती है, यह दिव्य प्रसंग आपको प्राप्त होगा। और भक्तजनों, हम किसी भी देवी देवता की आराधना करें और संपूर्ण पूजन के पश्चात क्षमा याचना ना करें तो मन में बहुत अशांति सा महसूस होता है कि ऐसा लगता है हमने पूजन में कुछ भूल गए, कुछ छोड़ दिया, कुछ और करना था। तो यह किंतु परंतु में आपका मन विचारणीय रह जाता है। तो यह विचार मन में क्यों आना चाहिए जब हम सद्गुरु परंपरा में ढले हैं। तो सद्गुरु प्राप्त कर लेने के बाद ऋषि परंपरा सद्गुरु परंपरा से आप जब पूजन अर्चन देवी अनुष्ठान करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं घेरता है। आपके मन में किंतु परंतु वाले प्रश्न व्यापते ही नहीं हैं। भक्तजनों, हमारी 10वीं वीडियो में आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि संपूर्ण पूजन के पश्चात क्षमा प्रार्थना क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। कुछ भक्त सोचते हैं हमने तो पूरी पूजन कर लिया, सब पूजन भगवान को पहुंच गई, अब हमें अब भी तत्काल ही फल मिलने वाला है। तो थोड़ा धैर्य रखना होता है भक्तजनों। संपूर्ण पूजन में अगर कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो वही हमारी क्षमा प्रार्थना उस त्रुटियों को पूर्ण कर देती हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजन कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो वह हमारी क्षमा प्रार्थना पश्चाताप उस कमी को पूर्ण कर देता है। क्षमा प्रार्थना यानी पश्चाताप करना। तो किस प्रकार आपको क्षमा याचना करनी है, यह हमारी 10वीं वीडियो में आप अवश्य देखें। और मन में अगर जो भी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, मन में कई प्रकार की हलचलें अगर उठ रही हैं संशय को लेकर के, तो आप निसंकोच हमारे चैनल पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर संपर्क करके आप अपने मन की सर्व शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यही विषय पर आज हम हमारे 10वीं वीडियो यानी 10वें भाग में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और यह विषय को आपको सुनना अति आवश्यक है। भगवान शिव की हम स्तुति करते हैं, हम सब मिल करके भगवान शिव की स्तुति करते हैं। उन महाशक्तियों से, उन ब्रह्म शक्तियों से आपको क्षमा प्रार्थना करना ही होता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी कि अनुष्ठान और यज्ञ हवन पूर्ण के बाद दिव्य आरती के बाद आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भगवान शिव ही सारे सृष्टि के कल्याणकारी हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी भी भगवान के इस दिव्य वर्णनों का गान करते हैं। तो हम मनुष्य को करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करके यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। और इस यज्ञ में और इस कर्पूर गौरव में अगर किसी प्रकार की गलती हो गई होगी, त्रुटियां हो गई होंगी, तो भगवान शिव और माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या क्षमा करें। और क्षमा प्रार्थना मंत्र है, हे भगवती, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, हे भगवान भोलेनाथ, मैं तो किसी मंत्र को नहीं जानता या मैं किसी मंत्र को नहीं जानती, मेरे मुखाग्र बिंदु से जो निकल रहा है, हे भगवान, मेरे मुखार बिंदु से जो आपके लिए आपकी प्रार्थना में जो शब्द निकल रहे हैं,
उन्हीं को मंत्र स्वरूप में मान करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करना माते, स्वीकार करना भगवान भोलेनाथ। और यह भाव मन में रखते हुए पूजन में जो भी त्रुटियां हो गई हों उनको क्षमा करना भगवान, और मेरी निश्चल निष्कपट भाव की भक्ति को स्वीकार करके मुझे सतगति एवं मोक्ष प्रदान करना। यह भावना को रखते हुए हाथ में पीले पुष्प, और अगर पीले पुष्प ना भी हो तो कोई भी पुष्प रख सकते हैं, पुष्प और पीले अक्षत लेकर के और क्षमा प्रार्थना करें। और क्षमा प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः सर्व पापहरो देवी त्राहि मां शरणागतं, त्राहि मां शरणागतं। क्षमा प्रार्थना करने के बाद माँ भगवती का यह मंत्र अवश्य बोले। हे सर्व मंगल कारिणी, हे सर्व सुख और सौभाग्य दायिनी, आपके श्री चरणों में मेरा नतमस्तक सहृदय प्रणाम स्वीकार हो माते। ओम नमस्ते देवी देवसी, नमस्ते ईप्सितो प्रदे, नमस्ते जगधात्री च, नमस्ते भक्तवत्सले। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातारे जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम सर्वमंगल मांगल्यै शिवे सर्वार्थ साधिके। भक्तजनों, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या और संपूर्ण दसों महाविद्या और भगवान शिव ये सर्व मंगलकारी हैं। ये सर्व सुख और सौभाग्य के प्रदाता होते हैं। इसीलिए माता रानी का यह बहुत ही सुंदर और दिव्य मंत्र का उच्चारण हमें करना अवश्य होता है। ओम सर्व मंगल मांगल्यै शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सवर्णासं संस्थितां त्रिनयनां पीतां शुकुल्लाशिनीं, हेमाभाङ्गुर्जुं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पक स्त्रग्युताम्, हस्तैर्मुग्धरपास वज्ररशनां समीभ्रन्ति भूषणव्याभृताङ्गीं, बगलामुखी त्रिजगतां स्तम्भने चिन्तये। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां, वाचं मुखं पदं स्तम्भे जिह्वां कीलयो देवी नाशाय ह्रीं ओम नमः। यह दिव्य मंत्र बोल करके माँ भगवती को प्रणाम करें और यज्ञ की पूर्णाहुति करें।